सो अगेन वी आर बैक इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप सभी लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जरूर जाके डाउनलोड करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, एक और अच्छी बात, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम लोग मेहनत से किसी भी मेडलिस्ट को बनाते हैं जिसमें प्यार, मेहनत और लगन लगती है। तो ये पाठशाला क्लास 9th एंड 10th के लिए बहुत अच्छी तरीके से सारी मेहनत कर रहा है। तो प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं हम लोग आपको आगे पार्ट में और सारा डिटेल हमको समझाते रहेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को लेक्चर सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखा होगा। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट है। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि भैया 14 जुलाई 1789 के दिन आउटब्रेक हो गया, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन जो था वो, रशियन कह रहा हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। उसके पीछे की क्रांति हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल देखी। इमीडिएट कॉज भी आप जानना चाहेंगे तो इमीडिएट कॉज भी मिल जाता है, वो आप लिखेंगे तो पेपर में बड़ा अच्छा रहेगा। अभी तक हमारी कहानी यही चल रही थी कि लुइस 14 जो अपने आप को भगवान कहते थे, लुइस 15 जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वॉर में ही पैसा खर्च करा, लुइस 16 जो पावर में थे इस टाइम पीरियड पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था। तो बर्बन डायनेस्टी के 3 दिग्गज नेता जो आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन 3 दिग्गज नेताओं ने पूरी तरीके से फ्रांस की सोसाइटी की शक्ल पूरी तरीके से बदल के रख दी। और जनता ने इनको इनकी औकात याद दिलाई कि किस तरीके से भैया अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल नहीं चलते तो आपके राजा होने का आपको कोई भी हक नहीं है। अब इतना बड़ा बुर्जुआ क्लास जब प्रिंटिंग कल्चर के थ्रू जनता तक मैसेज पहुंचा रहा था, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जनता को समझ में आया कि भैया अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। इवन लुइस 16 को भी समझ में आ रहा था कि भैया जैसे मेरे पिताजी के दौरान, मेरे दादाजी के दौरान पावर, सत्ता चल गई थी, अब वो वैसे नहीं चलेगी। सो दैट इज़ वाई आप कह सकते हैं कि भैया आपने एक तो कर्जा ले लिया, उनके पिताजी ने क्या कहते हैं अपने सारे मिलिट्री को पैसा देने के लिए जो कर्जा लिया था वो जनता को कर्जा भरना पड़ेगा इन फ्यूचर में, तो जनता परेशान होने लग गई। सो दैट इज़ वाई जनता ने क्या करा, जनता ने पूरी तरीके से अनशन करा, और अब अनशन इन द सेंस अटैक कर दिया बेस्टाइल के ऊपर। और 14 जुलाई 1789 एक टर्निंग डेट हमारी बनी इतिहास के लिए। लेकिन यहाँ पर एक समय ऐसा था कि राजा को जब लगता था कि कोई फैसला लेने की ज़रूरत है तो वो स्टेट जनरल की मीटिंग करता था। ये स्टेट क्या है? वर्ग बोलते हैं इन्हें। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट की मीटिंग करता था। लेकिन लुइस 14 तो भैया अपने आप को खुदा बोलता है, परवरदिगार बोलता है, परमात्मा बोलता है। लेकिन आपको पता शॉकिंग न्यूज़ क्या थी? 1614 में अगर आप देखें तो देखो इनका टाइम पीरियड था 14 मई 1614 से लेके 1715 तक, ये इस समय पावर में थे। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक बार 1614 के अंदर मीटिंग करवाई थी। ये मीटिंग मोनार्क राजा के द्वारा बुलाई गई थी, पहली बार स्टेट जनरल की मीटिंग। स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों कैटेगरी के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद किसी भी चीज़ पे फैसला लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी विच 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। होता क्या होता है? स्टेट जनरल जो है एक पॉलिटिकल बॉडी है, और स्टेट जनरल के अंदर अगर आप देखेंगे स्टेट जनरल में, तो ये पूरी तरीके से क्या करता है, ये स्टेट जनरल हर एक स्टेट से लोगों को बुलाता है और फैसला लेते समय इन लोगों की बातचीत सुनी जाती है। और ये पहली बार 1614 में हुआ था। लेकिन उसके बाद 100 सालों तक कभी भी स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई। राजा कोई भी लॉ बनाता था, वो लॉ जनता को मानना पड़ जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फाइनली जब लुइस 14 का टाइम पीरियड, 16 का टाइम पीरियड आता है, तो उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है। तो उसने एक डेट डिसाइड करी होती है 15 मई 1789। देखो मई के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, यानी कि क्रांति से पहले राजा ने जनता के सामने मीटिंग करी थी कि आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। इट मीन्स सारे मिलके बातचीत तो करें। तो राजा ने कहा ठीक है बातचीत कर लेते हैं यार। तो प्रॉब्लम सभी को हो रही है, मेरे पिताजी ने कर्जा ले लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे दादाजी ऐसे थे तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो तो मैं कर लूँ। दैट इज़ वाई स्टेट जनरल की मीटिंग 5 मई 1789 के दौरान राजा ने बुलाई मीटिंग। चलो मीटिंग बुलाई, अच्छी बात है। वायसराय का हॉल था, राजा भैया लग्जरियस पैलेस में रहता है। आप ये पिक्चर देख सकते हो स्टेट जनरल की मीटिंग में, पिक्चर्स कितनी बढ़िया और क्लीन दिखाई जा रही है। अब पहली बार ऐसा हुआ कि 19 से 16 सेंचुरी के बीच में स्टेट जनरल की मीटिंग वोटों के प्रिंसिपल पे होने वाली थी कि भैया लॉ पास होने जा रहा है
कि थर्ड स्टेट के लोग अगर लगता है कि टैक्स पे कर रहे हैं और फर्स्ट स्टेट के लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, सेकंड स्टेट के लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, तो असल में करना क्या चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे थे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर स्टेट जनरल की मीटिंग हुई। और स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, उन्होंने कहा कि भैया जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए थे, सेकंड स्टेट से 300 लोग आए थे और थर्ड स्टेट से 600 लोग आए थे, और प्लस 40,000 कंप्लेंट्स लेटर आए थे। उन लेटर में बेचारों को जो कंप्लेंट्स थी, जैसे वुमेन्स थी, उनको अलाउड नहीं था कि आप भीड़ भाड़ करोगे, बच्चों के बीच में चिल्लाओगे। 18 साल से प्लस ही लोग गए थे, उससे छोटे गए नहीं थे। और ओल्ड मैन जो होते हैं, ओल्ड वुमेन एंड मैन, इनको भी परमिशन नहीं थी कि भैया आप स्टेट जनरल की मीटिंग में जाओ। तो राजा ने कहा ठीक है, आ जाइए, बातचीत कर लेते हैं। और बातचीत करने के बिहाफ पे क्या हुआ, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्ट एज द असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। मतलब राजा ने बुला लिए जनता को, लगभग 1200 से 1500 लोग, अगर आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो तो लगभग इतने ही लोग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकंड स्टेट के लोग थे, और यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग, कुछ पीछे थर्ड स्टेट के लोग। तो लगभग 1200 से 1500 लोगों की यहाँ पे गैदरिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन आपको सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये मिलेगी कि 1614 में जब पहली बार मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की, पॉलिटिकल बॉडी की, तो उस टाइम पीरियड में भी ऐसे ही होता था कि क्लर्जी का एक वोट, इनका एक वोट और इन पूरों का एक वोट। इस तरीके से टोटल कितने वोट हुई, 3 वोट हुई। 3 वोट में से जो 2 वोट के फेवर करने वाले लोग होते थे उससे लॉ बन जाता था। लेकिन इस बार बुर्जुआ क्लास क्या कह रहा है, इस बार बुर्जुआ क्लास कह रहा है कि नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा। इस बार बुर्जुआ क्लास कह रहा है कि भैया देखिए, हम चाहते हैं कि इस बार 600 लोग हैं तो 600 ही वोट होने चाहिए, 300 लोग हैं तो 300 वोट होने चाहिए, 300 दूसरे लोग हैं तो 300 वोट होने चाहिए। तो टोटल कितनी वोट हुई, 1200 वोट। तो 1200 वोट में हर एक पर्सन का एक वोट होना चाहिए, जिससे डिसाइड होगा कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राजा ऐसे सिस्टम को मना कर देता है। क्यों? क्योंकि इतने टाइम पीरियड से उनके पापा, उनके दादा, उनके परदादा के टाइम पीरियड पे यही चीज़ें हो रही थी, तो मैं इस सिस्टम को तोड़ कैसे दूँ। और इसी वजह से जनता ने कहा तो भाड़ में जाए भैया, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अब फ्रेंच की सोसाइटी थोड़ी बहुत समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। दैट इज़ वाई वहाँ के लोग वहाँ से निकले। उन्होंने कहा हम राजा की नहीं मानेंगे, हम राजा की मानने के लिए तैयार नहीं जब तक राजा हमारी बात नहीं मानेगा। सो 5 मई 1789 एक ऐसी डेट बनी जिसमें वहीं से ही लोग निकले, और टेनिस कोर्ट पास में एक हॉल था, इंडोर टेनिस कोर्ट था, उस वहाँ पर यहाँ पे 2 नाम है, मिराबू और आबेसियास। मिराबू और आबेसियास के नेतृत्व में लोगों ने ये कहा कि हम लोग टेनिस कोर्ट के अंदर, मई के बाद जून आता है, 20 जून के दिन मिलेंगे, और इस 20 जून के दिन हम देश की एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, जो नई नेशनल असेंबली होगी, जिससे राजा का कोई लेना देना नहीं होगा। इस तरीके से नेशनल असेंबली कसम खाएगी उस दिन, और पूरे फ्रांस का एक नया क्या कहते हैं संविधान बनाएगी, जिसमें राजा की पावर को कम कर दिया जाएगा। इसके तो दोस्तों मिराबू और आबेसियास थे कौन? अगर आप देखें तो मिराबू जो है वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये भी विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं यार, थर्ड कैटेगरी के लोगों के साथ गलत हो रहा है। और साथ में आबेसियास वो भी एक क्या कहते हैं प्राइज्ड, इट मीन्स क्लर्जी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। और उस टाइम पीरियड पे इन्होंने एक पैम्पलेट निकाला, और पेपर के अंदर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया भी था कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है, उनके साथ क्या क्या मजबूरियां हो रही है, उन्हें किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एवरीथिंग इज डिस्कसिंग इन द थर्ड स्टेट पैम्पलेट। पैम्पलेट क्या होता है? पैम्पलेट एक तरीके से, अगर आपने देखा हो आपकी कॉलोनी के अंदर ट्यूशन का पैम्पलेट आता है, जिसमें लिखा होता है इतने से इतने क्लासेस फ्री है, और ऐसे ऐसे पैम्पलेट में लिखा होता है सच। तो वही पैम्पलेट है, और यही पैम्पलेट उस टाइम पीरियड पे प्रिंट करवाया गया था, ताकि जनता के सामने थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह सब सामने आए। तो यहाँ से राजा 20 जून के बाद राजा को समझ में आया कि फ्रांस एक नए मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे नई कहानी बनती है। और नई कहानी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से आगे बात करेंगे। आप लोगों ने अगर ऐप डाउनलोड करा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐप डाउनलोड नहीं है तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड करिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल सके अपडेट।
और इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।